गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सपरिवार आप सब कुशल मंगल होंगे। डियर पीएलसी एसोसिएट्स, मैं पीएलसी मैनेजिंग डायरेक्टर सामिन एक बार फिर आज के इस लर्निंग वीडियो प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सपरिवार सब कुशल मंगल होंगे। डियर लीडर्स, आज का जो वीडियो प्रोग्राम है वो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और इससे पहले मेरा आप सभी एसोसिएट से अपील है, उम्मीद है, प्रार्थना है कि आपका ये जो अपना जो पीएलसी का यूट्यूब चैनल है इसको एक बार लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दे वीडियो को देखने से पहले। तो डियर लीडर्स, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लर्निंग वीडियोस में हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के बारे में, जो कि गाल आउट के नाम से है। आपको पता है इसके रिजल्ट्स भी आप बहुत ज़्यादा ले चुके हैं और किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया करता है। लेकिन इससे पहले आज हम लोग बातचीत करेंगे कि गाल आउट का ह्यूमन बॉडीज के साथ में फंडा क्या है और ये किस प्रकार से वर्किंग करता है और किस तरीके से मतलब जो है ना इसकी अपनी एक्टिविटीज रहती है और किस तरीके से पित्ते की जो पथरी है उसको बाहर निकालता है। डियर लीडर, आज के टाइम में हम लोग देख रहे होंगे कि पित्त की पथरी के जो मरीज है वो बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहे हैं और इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि जो इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो पित्ताशय होता है उसका कार्य क्या है। एक्चुअली में नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि ये जो है ना पोटलीनुमा आकार की एक थैली होती है, ठीक अमावस्या के नीचे जो है ना लटकी हुई होती है। और इसका कार्य क्या होता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर, लीवर के अंदर इसका कार्य क्या होता है कि जो ह्यूमन्स यानी कि ह्यूमन्स बॉडीज का जो लीवर है, इंसान का जो लीवर है वो बाइल्स क्रिएट करता रहता है। यानी कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो कि बाइल्स जो होता है जिसमें मतलब पाचन तंत्र एंजाइम्स को लेकर के बहुत सारे इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स होता है और भी बहुत सारे मतलब एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कि जैसे ही लीवर मतलब खाने की प्रक्रिया को स्टार्टअप करता है तो उसमें पाचन तंत्र के लिए जो बाइल्स होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इंसान का जो लीवर है वो लगातार बाइल्स बनाता रहता है और ये जो पित्ताशय होता है, पित्त की थैली जिसको हम लोग कहते हैं, ये लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल्स है ये इस पित्ताशय के अंदर जाकर के स्टोर होता रहता है। और जैसे ही लीवर अपनी प्रक्रिया शुरू करता है तो पित्ताशय पिचक करके, अपने आप पिचक करके सारा का सारा जो बाइल्स है वो वापस लीवर को देना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र में सहायक रहता है। लेकिन इसके अंदर स्टोन बनने का जो रीजन क्या है, काफी बार क्या होता है कि पेशेंट्स का जो लीवर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है ना जो बाइल्स बना रहा है या कोलेस्ट्रॉल बना रहा है वो गाढ़ा बनाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा होता क्यों है, ये पेशेंट उन लोगों के साथ में ज्यादातर होता है जो एसिडिक चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अनबैलेंस खाना जो ज्यादा खाते हैं जो हमारे लीवर्स के लिए स्टेबल्स नहीं होता, तो इसमें लीवर जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जैसे ही लीवर कॉम्प्रोमाइज होता है तो प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं करता और जो बॉडी जो बाइल्स वो लगातार बना रहा है वो उसको गाढ़ा बनाना स्टार्ट कर देता है और कोलेस्ट्रॉल्स को भी गाढ़ा करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी हैवी रहना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो गाढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल्स इसके अंदर पित्ताशय के अंदर जो बाइल्स है, गाढ़ा जो बाइल्स है वो पित्ताशय के अंदर जाकर के जब स्टोरेज होता है तो ये आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो है ना एक क्रिस्टल का रूप लेना शुरू कर देगा। और जैसे ही जो क्रिस्टल होते हैं इनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है बिल्कुल नमक के दानों की तरह होते हैं और धीरे धीरे चीनी के दानों की तरह अपना एक बड़ा आकार लेना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे एक प्रॉपर पत्थर के रूप में जो है ना मेंटेन हो जाते हैं। हालांकि पेशेंट को इसका पता भी तब चलता है जब पेशेंट को, रोगी को काफी ज्यादा भयंकर दर्द होता है और डॉक्टर उसको यूसीजी के लिए बोलते हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब वो करवाते हैं तो उनको कंफर्म होता है कि हाँ पित्ताशय के अंदर जो है ना पित्ते की थैली के अंदर उनको पथरी हो गई है। और ऐसा होने पर ज्यादातर डॉक्टर पेशेंट को यही सजेशंस देते हैं कि आपको है ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और ऐसा इस प्रक्रिया में ऑपरेशन करने के बाद जो डॉक्टर है ना वो पूरे पित्ताशय को ही बाहर निकाल देता है, जिसके बाद एक्चुअली में फर्स्ट टाइम पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि पित्ताशय निकालने में इतना हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति ने ह्यूमन बॉडी में ऐसी कोई फालतू की चीज दी ही नहीं है जब मतलब जिसका कोई काम नहीं होता। ये शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये आपने जान भी लिया होगा, जो कि लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल्स को स्टोर रखता है। लेकिन अगर पित्ताशय ही नहीं होगा तो जो बाइल्स लीवर बना रहा है वो सारा का सारा लीवर में पड़ा रहेगा। ऑपरेशन करवाने के बाद जिन रोगियों का, जिन पेशेंट्स का पित्ताशय निकाल लिया गया है तो उनको एसिड की भयंकर जो प्रॉब्लम है ना वो क्रिएट हो जाती है। आफ्टर द ऑपरेशन करवाने के बाद उनको लगातार जो है ना खाली पेट एसिड कंट्रोल को लेकर के लगातार दवाइयां खानी पड़ती है और उसके बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं रहती।
और दूसरा बड़ा इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि उनको वो जो अपनी मनपसंद जो चीजें हैं उनका भी उनको परहेज हो जाता है, उन चीजों को भी उन्हें अवॉइड करना पड़ता है। और दूसरी चीज, काफी बार तो पेशेंट्स को एसिड इतना ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है कि उसकी लीवर के अंदर जो है ना अल्सर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं और नौबत जो है ना ऑपरेशन तक की आ जाती है। तो वहां पे डॉक्टर्स इस चीज का सजेशन करके उसको ऑपरेट तो कर देता है, लेकिन पेशेंट को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पित्ताशय के अंदर पथरी हो भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं, ना ही इसके लिए ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, क्योंकि पीएलसी यानी प्रेजेंट लाइफ केयर का ये जो प्रोडक्ट है गालाउट के नाम से, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है इस चीज के लिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा किफायती है। और इसके रिजल्ट्स भी आपने यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के जाकर के वर्किंग करता है। और आयुर्वेद के अंदर पित्ते की पथरी का इलाज जो है ना वो संभव है। हालांकि डॉक्टर्स लोगों ने दिमाग में एक चीज का ये कह दिया कि वन वे रास्ता है, पित्ते की पथरी निकलना इम्पॉसिबल है। तो जरा सोचिए, जब बाइल्स निकल करके लीवर के अंदर आता है तो वो पित्ताशय के अंदर से वो पथरी निकल करके उसके साथ क्यों नहीं आएगी। और दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब उसके अंदर पथरी बनी है, हमारा सवाल ये भी होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि वन वे रास्ता ऊपर की तरफ मुंह होता है तो इसमें से पथरी निकल नहीं सकती, तो एक सवाल ये भी उठता है ना कि उसके अंदर पथरी गई कैसे। वह हालांकि किसी न किसी थ्रू जाकर के बनी भी तो है, तो ऐसी इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी ना जाए, ये इमेज बिल्कुल भी ना पालें, क्योंकि इसका इलाज संभव है। आयुर्वेद के अंदर ये मेल्ट होकर के आसानी से निकल सकती है और हम किसी भी पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। तो अब हम बातचीत करते हैं पीएलसी के इस गालाउट नामक प्रोडक्ट की कि ये जो है ना अपना कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको तैयार करने का तरीका पहले रोगी को अच्छे तरीके से समझाएं, और इसका जो देने का प्रोसेस है वो आप रोगी को अच्छे तरीके से समझाएं। तो जैसे ही आप रोगी को देते हो तो पित्ताशय के अंदर जाकर के उसके अंदर जितने भी ये जो गाढ़ा बॉइल्स है या कोलेस्ट्रॉल्स है उसको जाकर के ये पतला करना स्टार्ट कर देता, और जो बॉइल्स क्रिस्टल्स का रूप ले चुके हैं साथ ही साथ ही उसको पिघलाने की प्रक्रिया भी अपनी शुरू कर देता। हालांकि थोड़ा सा टाइमिंग इसमें जरूर लगता है, रोगी को थोड़ा सा वेट इसमें जरूर करना पड़ेगा, बट विदाउट ऑपरेशन ही आप पेशेंट्स की जो पित्ते की पथरी है वो आप इसके थ्रू बगैर किसी साइड इफेक्ट के निकाल सकते हैं। लेकिन एक और मैं चीज दूंगा कि लिवर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसको ये प्रॉब्लम आई है, इसलिए जरूरी है कि गालाउट के साथ साथ में आप जो हमारा एलवीआर नामक प्रोडक्ट है वो आप साथ में जरूर ऐड करके चले, ताकि लीवर का जो किसी प्रकार का लीवर के अंदर जो इंफेक्शन है वो भी साथ ही साथ में ठीक हो जाए। और एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप एंटासिड, कोई भी एंटासिड आप साथ में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वेपर जो है वो इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट को आप ये भी सुजेस्ट करें कि उसने इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन करना है कि जो चीजें एसिडिक रही हैं, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल्स और बाइल्स गाढ़ापन जो आता है, लिवर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो एसिडिक चीजों की वजह से हुआ है। तो रोगी को इन चीजों के लिए प्रिवेंट करने के लिए साफ सजेशंस दे कि आपने जो है ना रोगी को ज्यादा से ज्यादा एसिड की चीजें जैसे कि अचार है, चाय है या फास्ट फूड है या खटाई है, इन चीजों के इस्तेमाल से रोगी को आपने इनका इस्तेमाल करने से आपने रोगी को रोकना है। साथ ही साथ जो ऑयल्स है खाने में, जो वो ऑयल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि किचन के अंदर सब्जी बनाने में किसी प्रकार का अगर वो रिफाइंड्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो भी आप उनका हटा दें, क्योंकि इसके लिए सबसे बेटर रहता है कि आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज करवाएं, और सरसों का तेल भी आजकल प्योर नहीं मिलता है, तो इसलिए सबसे बेहतरीन विकल्प है इसका कि आप जैतून का जो तेल होता है, वॉली ऑयल जो होता है, वो सबसे बेहतर विकल्प रहता है। और इसको निकलने के बाद भी पेशेंट्स को सुजेस्ट करें कि आपने उसको जो एलवीआर देना वो कंटिन्यू 6 महीने तक और भी रखना है, ताकि उसका जो लिवर कॉम्प्रोमाइज हो गया था वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो जाए। तो डियर लीडर्स, आपकी नजर में ऐसा कोई भी अगर रोगी आता है तो आप रोगी को समझाइए, उसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आप किसी की भी जिंदगी बचा सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स का आप इजीली सॉल्यूशंस इस गालाउट नामक प्रोडक्ट से इजीली कर सकते हैं। तो होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया और बहुत कुछ आपने सीखा होगा इसमें। सो थैंक्स पीएलसी, गुड पीएलसी, ग्रेट पीएलसी।